राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल शक्ति का केंद्र आधुनिक बुंदेलखंड था। इसका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले ये प्रतिहारों के सामंत थी और इस वंश की स्थापना 831 में नलुक ने की थी और इनके कर्मक शासक है वाक्यपति, जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हरस अन्य प्रारंभिक शासक थे। जय शक्ति ने जेजाग भुक्ति के नाम से क्षेत्र जेजाग भुक्ति पर यानी बुंदेलखंड में भी कहलाया और इसकी राजधानी खजुआरो थी। तो चंदेल वंश के निम्न शासक हुए हैं। यशोवर्मन हुआ है, दांग हुआ है, उसके बाद गण शासक बना है, विद्याधर बना है। तो ये चंदेल वंश के शासक बने हैं। यशोवर्मन के चंदेल वंश में क्या योगदान रहा? ये यशोवर्मन, जिसका मूल नाम था लक्ष्मण वर्मन, ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने खजुआरो के विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो यशोवर्मन ने खजुआरो में विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। यशोवर्मन ने प्रतिहार देवपाल से बैकुंठ मूर्ति प्राप्त कर विष्णु मंदिर में स्थापित कराई। जो खजुआरो में विष्णु मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, उसमें ये मूर्ति बैकुंठ मूर्ति लगवाई है। यशोवर्मन ने सर्वप्रथम प्रतिहारों के अधीन कन्नौज पर आक्रमण किया तथा राष्ट्रकूटों से कालिंजर जीता। ये यशोवर्मन की उपलब्धि है। कन्नौज पर आक्रमण किया तथा राष्ट्रकूटों से कालिंजर दुर्ग जीता। यशोवर्मन को खजुआरो लेख में मालवाओं के लिए काल के समान बताया गया है। यशोवर्मन के बाद अगला शासक बनता है धंग, 950 से 1002 में। यशोवर्मन का पुत्र धंग था, जिसका वर्णन खजुआरो ए न्यारो अभिलेख करता है। इनमें प्रतिहारों के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यशोवर्मन का पुत्र धंग बनता है और ये उसका न्यारो अभिलेख है, जिसमें इन्हें प्रतिहारों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के बारे में कहता है। धंग की ग्वालियर विजय के पश्चात ही चंदेलों प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुए, इसलिए धंग को चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। धंग को चंदेलों की स्वाधीनता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। धंग ने कालिंजर को राजधानी बनाया, लेकिन बाद में राजधानी खजुआरो स्थापित कर दी। धंग ने पहले राजधानी कालिंजर को बनाया था और धंग ने राजधानी खजुआरो स्थापित कर दी। धंग ने तुलादान यज्ञ किया और हिंदी की देवनागरी लिपि में अभिलेख इसके मिले हैं धंग के। फिर धंग ने 100 साल जीवित रहा और इसने आखिर रूप से प्रयाग में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। धंग ने खजुआरो में वेदनाथ, विश्वनाथ, जीननाथ के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। तो यशोवर्मन ने बैकुंठ मूर्ति स्थापित कराई, विष्णु मंदिर बनाया और धंग ने वेदनाथ, विश्वनाथ, जीननाथ मंदिर बनाए। धंग के मंत्री प्रभास, न्यायाधीश भट्ट यशोधर विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। धंग के मंत्री था प्रभास और भट्ट यशोधर। अब धंग ने सुबुक के विरुद्ध शाही शासक जयपाल जिसने संघ बनाया था, उसमें धंग शामिल हुआ था और धंग का पुत्र आनंदपाल के संघ में शामिल हुआ था, जिसका नाम था गढ़, सम्मिलित हुआ था। इसके बाद अगला शासक बनता है धंग के बाद गंड और गंड के बाद अगला शासक बनता है विद्याधर, 1017 से 1029। धंग का ये पुत्र था विद्याधर, सबसे शक्तिशाली चंदेल शासक था। विद्या व नंद नाम से जाना जाता था। विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये गजनी का मुकाबला नहीं कर सका, इसलिए इसकी हत्या कर दी। विद्याधर की उपलब्धि मालवा के भोज तथा खलचूरी गंगे को अधीनता मानने के लिए बाध्य किया और गजनियों ने चंदेलों पर आक्रमण किया, लेकिन गजनी इनसे परास्त हुए यानी विद्याधर ने गजनियों को हरा दिया था। प्रबोध चंद्रोदय का रचयिता श्री कृष्ण मिश्र चंदेल शासक कीर्तिवर्मा का राजकवि था। चंदेलों का शासक कीर्तिवर्मा था, जिसका कृष्णा मिश्र प्रबोध चंद्रोदय का रचयिता इसका राजकवि था। इस नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन है। अंतिम चंदेल शासक परमहरि देव परमल, जो दशाणीधिपति भी कहा गया है, जो परमल ने युद्ध किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में कालिंजर पर आक्रमण कर चंदेल शक्ति को पूर्ण समाप्त कर दिया। ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण करके शक्ति को समाप्त कर दिया। अंततः 1005 में अलाउद्दीन ने चंदेल राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। चंदेल कला का केंद्र खजुआरो था। खजुआरो में कांदिरिया मंदिर विद्याधर द्वारा निर्मित है। जगत अंबिका मंदिर, विष्णु का चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। चंदेल दुर्गों में कालिंजर का दुर्ग प्रसिद्ध था। चंदेलों के दुर्ग में कालिंजर का दुर्ग प्रसिद्ध था। खजुआरो में वैष्णो
शिव जैन मंदिर थे, लेकिन चंदेलों द्वारा बौद्ध निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता है। खजूरों में यानी शिव वैष्णव जैन सभी मंदिरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन बौद्ध मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। चंदेल शासक मदन वर्मा का पनवार, यानी पनवार को आधुनिक नाम रीवा को पनवार कहते थे, जिसमें सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ। चंदेल शासक यानी रीवा से सिक्कों का ढेर की शासक हुआ है मदन वर्मा का। चंदेलों का कालिंजर दुर्ग था, और चंदेलों ने खजुआरों में भी अनेक मंदिर बनाए। कदरिया महादेव फेमस मंदिर है, कई बार आता है, जगदम्बिका विष्णु मंदिर। और ये इसकी उपाधि याद रखनी है, परमरी देव की उपाधि है दशाणीधपति ये उपाधि मोस्ट है। और ये चंद्रोदयपति कृष्णा मित्र जो कि कीर्ति वर्मा के काल में था। चंद्रोदय दशाणीधिपति, और इसके आक्रमण गजनवी को हराया था, और इसने भोज व खलचूरी शासक को भी मात दी थी, खलचूरी गंगे शासक को। और ये शक्तिशाली शासक था। ये था आज का चंदेल वंश। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।